जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के अंतर्गत जो 1481 पदों पर नई भर्ती आई है, उसके लिए साथियों आज के इस क्लास में जीके जीएस से टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये जो सेट है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर डी असम में? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मिंधोला नदी जो है गुजरात में बहती है। गुजरात में एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? तो गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों, नाभिकीय विखंडन की खोज 1968 में किया गया था जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न एवं स्टान्समैन के द्वारा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइए, इसमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बेसाल्ट चट्टान। ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। और साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। किरण पब्लिकेशन का ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें टोटल आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। ये बुक बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बुक को खुद हमने ऑर्डर कर दिया है। जैसे ये बुक आ जाएगा, इससे भी आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो देखिए, मानव का जो कान है वो 0 से लेकर 140 डेसिबल के बीच की ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन सामान्य बातचीत के लिए जो ध्वनि है वो 60 से लेकर 70 डेसिबल रेंज में स्थित होती है। 60 से 70। तो देखिए, 60 से 70 में यहाँ पे सी ऑप्शन में 60 आ रहा है। ऐसे 0 से 140 तक सुन सकता है, लेकिन जो नॉर्मल ध्वनि है जिससे बातचीत होता है 60 से 70 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 60 डेसिबल दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ को शोर माना जाता है और इससे सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। तो रेंज जो है आपका 60 से 70। आगे देखिए, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सौर मंडल में एकमात्र एक ऐसा ग्रह है, कौन सा है? मंगल ग्रह, जो कि लाल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। और यहाँ पे शुक्र ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है, शुक्र ग्रह को। चलिए आगे देखिए, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कृत्रिम हीरा बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, हीरा का जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। और हीरा चमकता क्यों है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। बताइए किस आधार पर? आंसर है सार्वजनिक या फिर निजी सेक्टर का जो वर्गीकरण होता है स्वामित्व के आधार पर होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो साथियों रण उत्सव गुजरात और कच्छ की संस्कृति है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए नींबू का डायबैक रोग का कारण क्या है? बताइए नींबू का डायबैक रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जस्ता की कमी के कारण नींबू में बीमारी होती है डायबैक। एक बीमारी है खैरा, ये किस में होता है? तो धान की फसल में देखने को मिलता है खैरा रोग। चलिए आगे देखते हैं। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? बताइए। तो जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार की बात करें, ये क्या होता है? तो कोणीय होता है। याद कर लीजिए डायरेक्ट कोणीय। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? और साथियों जो क्वेश्चन स्किप हुआ है उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए उसको स्किप किए हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? सही जवाब है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चला था। चलिए आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यह स्थापित किया गया था गदर पार्टी 1913 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है 1913। हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो हूवर बांध जो है, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था, ये कहाँ पर है? तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कोलोराडो नदी पर। डी वाला ऑप्शन सही है। एक्स किरण एक उदाहरण है, बताइए किस तरंग का उदाहरण है एक्स किरण? तो एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था, और एक्स किरण जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो साथियों राष्ट्रीय एकता परिषद की शुरुआत जो है 1961 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। 1961 में, देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी शुरुआत जो है भारत में कब किया गया? तो मई 2014 में। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को। चलिए आगे देखिए, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? बताइए भारत में शून्यकाल कब शुरुआत किया गया था? तो शून्यकाल जो है 1962 में शुरुआत किया गया था। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1962 में। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जिसको स्वर्ण फाइबर क्रांति भी बोला जाता है, ये आपका जूट उत्पादन से संबंधित है। और सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया ये किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब है रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई। और इस उपन्यास बिंदिया को पहली बार छपरा से 1956 में प्रकाशित किया गया था।
चलिए आगे देखिए, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कोरिंगा मैंग्रोव वन की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखिए, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। विज्ञान का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। आगे देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए राइट आंसर करेंगे, भारतीय लेखिका अरुंधति राय की पुस्तक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सी राइट आंसर करेंगे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है सोलर कुकर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30। ऑयल गैस एक मिश्रण है, बताइए किसका? सी राइट आंसर करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905 के समय को, सही कर लीजिए, 1885 से 1905 के समय को कहा जाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। अगर गेहूं की बात करें, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका आता है? तो प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पंजाब आता है, लेकिन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तब आंसर होगा उत्तर प्रदेश। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है? तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। देखिए मार्च अप्रैल दिया हुआ है, मार्च, इसमें गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर ये सब आता है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बी राइट आंसर करेंगे, टिस्को। टिस्को बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र पूछे तो कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र में। कैगा वाला पूछे, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। रावत भाटा पूछे, राजस्थान। कलपक्कम, तमिलनाडु। काकरापार पूछे, गुजरात। कुडनकुलम, तमिलनाडु। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए तो साथियों किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? आंसर है एंथ्रासाइट कोयले में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो साथियों नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव ये एलुवियल कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो साथियों चीन की जो संसद है ये क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये चीन देश की संसद का नाम है। जापान देश की संसद का नाम डाइट है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। रूस देश की संसद का नाम पूछे तो कॉर्टेस। क्या है? कॉर्टेस। अच्छा, नेपाल देश की संसद का नाम पूछे तो नेपाल देश की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। क्या है? शोरा। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। और भारत का क्या है? खुद संसद है। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे?
नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1947 से 1964 तक कार्यकाल रहा है, 1964 तक। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 है। ठीक है, सही कर लीजिए। ऑप्शन कितना है? 8 है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सब सिंपल क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। बताइए किस व्यक्ति ने? आंसर है रामविलास पासवान ने। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। रामविलास पासवान रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अब तो है नहीं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? आंसर है 1961 में गया था। कौन गया था? यूरी गागरिन। ठीक है, जो कि रूस से था। प्रथम बार अंतरिक्ष की सैर की थी यूरी गागरिन ने। चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में गया था। और प्रथम भारतीय पुरुष पूछे अंतरिक्ष में कौन गया था? राकेश शर्मा। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ये एक प्रकार का वसीय अम्ल का वर्ग है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर ये सभी था, जबकि मैडम क्यूरी नहीं था। ये रेडियम से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। बताइए किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो 3 समस्थानिक है, कई बार बता चुके हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो साथियों ये यूरेनियम का एक अयस्क है पिच ब्लेंड। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की बात करें तो एक कॉपर होता है इसमें और एल्युमिनियम होता है। कॉपर 90% होता है और इसमें जो एल्युमिनियम होता है वो 10% होता है। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे अधिक कॉपर होता है। देखिए सी ऑप्शन में तांबा दिया हुआ है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो 50 में से 3-4 क्वेश्चन गलत था पहले भी, तो लगभग मान लीजिए 45 क्वेश्चन आज के सेट में हमने कवर किया। तो 45 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कमेंट करके बताइए।